नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है एसएससी का अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी जिसका फॉर्म आ चुका है। दोस्तों फॉर्म भराना भी चालू हो चुका है। इसमें आप लोग देखोगे ना, कुल मिलाकर 34 अलग अलग आपका डिपार्टमेंट है, उसमें आपका जॉब लगेगा। ठीक है, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी यानी सीजीएल के वैकेंसी का। बम्पर पोस्ट पर 17,000 से ज्यादा पोस्ट दोस्तों वैकेंसी निकला हुआ है। संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसमें आप लोग देखोगे ना दोस्तों, कुछ ऐसा पोस्ट है ना, उसमें दोस्तों आपका फिजिकल भी होता है। कुछ पोस्टों के लिए आपका हाइट भी लगेगा, भैया उतना हाइट है तो आप लोग भरो। इसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो कौन सा में फिजिकल होता है, कौन सा में आपका हाइट लगेगा, कितना रनिंग होता है, मेल फीमेल सभी का कौन सा पोस्ट में, सारा कुछ आपको बताएंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 17,727 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला हुआ है। कुल मिलाकर आप देखोगे ना, 34 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है आपका। जैसे एग्जांपल के तौर पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर जिसको दोस्तों सब इंस्पेक्टर का एसआई शॉर्ट में बोलते हैं ना, तो सीबीआई में दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर दारोगा बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो सब इंस्पेक्टर एनआईए का पोस्ट हो गया, टैक्स असिस्टेंट इसमें पोस्ट है, ऑडिटर का पोस्ट हो गया, यूडीसी है, जेएसओ का। कुल मिलाकर 34 अलग अलग पोस्ट है, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ठीक है, और सबका फिजिकल वगैरह किस में लगेगा सारा कुछ आगे आपको बताएंगे। अब देखो, इसका अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना, तो 24 जुलाई आपका लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एग्जाम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है ना दोस्तों, काफी क्रूशल समय है आपके लिए, क्योंकि इस बार बम्पर पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला हुआ है। कैसे भी करके सफलता अपने नाम करनी है, और इस साल के अंत तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैसे भी करके जॉब प्राप्त कर लेना है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों मैंने काफी कोर्सेस चेक किया है ऑनलाइन, अलग अलग कोचिंग की। जो सबसे अच्छा दोस्तों और अफोर्डेबल मुझे दिखा ना, वो अड्डा 24/7 का सीजीएल का महापैक। काफी मैंने दोस्तों खुद से रिसर्च किया है। आप लोग पूछ भी रहे थे ना कि सर कहां से हम इसकी तैयारी करें, कहां से कोर्स आप ले, तो काफी रिसर्च किया, तो मुझे सबसे बेस्ट जो दिखा ना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अड्डा 24/7 का सीजीएल का महापैक। ठीक है, इस महापैक में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, और दोस्तों खुद भी मैंने इनका सारा फैकल्टी का जांच किया है, चेक किया है दोस्तों। ठीक है, काफी दोस्तों एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है, काफी अच्छे सर है। और इस महापैक के खासियत और भी है ना दोस्तों, कोई भी मान के चलो आपका नया कोर्स लॉन्च होता है ना दोस्तों, तो इस महापैक में आपको ऐड हो जाएगा जब तक इसकी वैलिडिटी है। कुल मिलाकर इस महापैक से दोस्तों ध्यान समझिएगा और सुनिएगा, 7,000 से ज्यादा बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। अगला नाम आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो इंतजार मत कीजिए दोस्तों। अगर प्राइस की हम बात करें ना, तो भैया 77% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो। कूपन कोड क्या है? MST77। ठीक है, अगर प्राइस अगर हम बात करें ना, तो 10,999 प्राइस है, लेकिन कूपन कोड लगाओगे ना तो 2,309 रुपया का मिलेगा। कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इन सबका लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इंतजार मत कीजिए, आज ही जाइए एसएससी का सीजीएल का महापैक को ज्वाइन कीजिए और सफलता अपने नाम कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फी कितना लगेगा ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था 100 रुपये, बाकी एसएससी फीमेल का 0 रुपये। करेक्शन देख, यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है दोस्तों, एज वगैरह। ठीक है, एक बार से गणना कीजिए रे, आपका 27 है, 32 अलग अलग पोस्टों के लिए सारा हम आएंगे आपको बताएंगे। 3 साल 5 साल का छूट मिलेगा। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया दोस्तों, नॉर्मल क्वालिफिकेशन है भैया, कोई भी सब्जेक्ट है, आपने कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री आपके पास है, चाहे बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा हो, यानी स्नातक आप पास हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। 2 पेपर होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, फिर डीबी आपका होता है। अब समझिएगा यहाँ पर सिलेबस मैं फटाफट बताता हूँ। टायर 1 की बात करें, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 1 घंटे का समय, 0.50 नेगेटिव, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश सबसे 25-25 क्वेश्चन है। टायर 2 का दोस्तों इसमें सेक्शन बाय सेक्शन बांटा गया है। जैसे दोस्तों मैथ रीजनिंग से 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 180 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 घंटे का आपका समय मिलेगा। इंग्लिश से दोस्तों आपका 45, जनरल अवेयरनेस से 25, 45-25 70 क्वेश्चन, 210 नंबर का। इसी पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये जो 2 सब्जेक्ट देख रहे हो ना, मतलब 2, ये 4 सब्जेक्ट हो गया, 2 आपका सेक्शन हो गया, इसी पर दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनेगा। बाकी जो कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, आपका 15 मिनट समय, ये क्वालिफाई आपको करना है। 30% लाना है, यानी दोस्तों आपका 20 में से 6 क्वेश्चन सही करना है मात्र। ये 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। समझ रहे हो ना दोस्तों, ये आपको मैंने बताया। बाकी टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों, वही 35 की स्पीड, वो तो सभी एसएससी एग्जाम में आपका कंपलसरी कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलो, ये आपको मैंने बताया। अब आपको दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं ना, अब ध्यान समझिएगा भैया, कौन सा पोस्ट पर आपका फिजिकल होगा, ठीक है, और कौन सा आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी दोस्तों मैं साथ में बता देता हूं।
अब फिजिकल कौन सा पोस्ट में होगा, देखो अब फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट जो है था ना आपका, जैसे सेंट्रल एक्साइज हो गया, एग्जामिनर पोस्ट हो गया, प्रिवेंटिव आपका ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इसके अलावा दोस्तों सब इंस्पेक्टर हो गया इन दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन नारकोटिक में दोस्तों, ठीक है, CBN में, सेंट्रल आपका ब्यूरो ऑफ नारकोटिक वाला में, CBN जिसको बोलते हैं, इसमें दोस्तों आपका मेल कैंडिडेट का फिजिकल की बात करें तो ये सब पोस्ट में आपका फिजिकल होता है। हाइट 157.5, बाकी आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, 81 आपका मिनिमम यहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलता है, आपका गढ़वाल, असामी, गोरखा एंड दोस्तों अबर शेड्यूल ST का छूट मिलता है। बाकी 1600 मीटर का रनिंग 15, भैया आप क्या बोलूँ, 1600 मीटर 15 मिनट, मजाक है। साइकिल चलाना होता है 8 किलोमीटर, 3.5 आधा घंटा का समय होता है, ठीक है। नोट करके यहाँ पर लिखा गया साइकिल इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, आपका इसमें नहीं जरूरत है। बाकी आपका यहाँ फीमेल का 152 हाइट और 48 की ये बाकी रनिंग 1 किलोमीटर, ये नाम मात्र का, इसको बताना भी दोस्तों, मतलब वो साइकिल चलाना ये मैंने बता दिया, बस आपका हाइट का टेंशन ना हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जो टेस्ट है ना फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दोस्तों आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ना दोस्तों, इसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर 5.5 फीट होना चाहिए और महिलाओं का 150 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलता है अगर आप हिली एरिया, पहाड़ी और दोस्तों ट्राइब्स हैं तो। चेस्ट आपका 76 है, फीमेल के लिए नहीं। बाकी विजन यहाँ पर बताया गया है। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, ये दोस्तों आपका नेशनल NIA वाला जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए भैया। NIA जो जांच करता है ना आतंकवादी, मान लो कहीं वो सब संगीत चीज़ मिल गया आतंकवादी वगैरह, NIA सब जांच रिपोर्ट होता है, ठीक है। 170 हाइट चाहिए, फीमेल का 150 5 सेंटीमीटर छूट, बाकी दोस्तों आपका ये 76, तो ये सब देख लीजिए। बाकी दोस्तों आपका हाइट यहाँ पे देखो, ये फिजिकल स्टैंडर्ड सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में, NCB जिसको बोलते हैं, जो आपका गांजा, हीरोइन, अफीम ये सब चरस सब पकड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम पेश गृह मंत्रालय के अंदर आता है। 165 152 ये सब दोस्तों पोस्ट है। बाकी यहाँ पर छूट जो मिलेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अलग अलग दोस्तों चेस्ट है, अलग अलग यहाँ पे है, तो ये सारा जानकारी मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको कटअप बता रहा हूँ। सबसे पहले साल 2022 का बता देता हूँ। उस टाइम अच्छा खासा वैकेंसी आपका निकला था, 37,409 पोस्ट था, अच्छा खासा बोल सकते हो वैकेंसी था। जनरल का 114.27 पर आपका हो गया था टायर 1 में आपका सिलेक्शन, ठीक है। OBC का 114.27, मतलब जनरल और OBC सेम था। EWS का 102.35, SC का 89.08 और दोस्तों ST का मात्र 77.57। इतना कम नंबर पर टायर 1 का सिलेक्शन था दोस्तों टायर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी का आप देखो संख्या बहुत ही ज़्यादा, मतलब SSC CGL के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी उस टाइम था। अब साल 2023 पे आते हैं, उस टाइम दोस्तों वैकेंसी कितना था, 8440 पोस्ट। हालांकि चलो तो ये दिखा देता हूँ, साल 2023 का बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 8400 आपका 40 वैकेंसी था। तो भैया अनरिजर्व का 150, देखो कितना दोस्तों बढ़ गया, 114 जहाँ था वैकेंसी दोस्तों जैसे कम हुआ 150 हो गया। OBC का 145.93, EWS का 143.44, SC का 126.68 और दोस्तों ST का 118.16। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है ना सबका बताता हूँ। ये जो ना ग्रुप B वाला पोस्ट है दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे। 44,900 स्टार्टिंग सैलरी है, इन हैंड आपका 55-60 हज़ार सैलरी मिलेगा, 1,42,400 तक सैलरी जाएगा। ये दोस्तों आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पर चर्चा है, देखो सेंट्रल आपका सेक्रेटरीट सर्विस हो गया, इंटेलिजेंस IB में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो अलग अलग दोस्तों मिनिस्ट्री में आपका जॉब लगेगा। देख लो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है ना, जैसे इंस्पेक्टर का आपका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में आपका हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है दोस्तों आपका CBI में, ठीक है। जो जांच वगैरह करता है, CBI जांच आप लोग मांग करते हो ना, सुना होगा आप सर कि भैया CBI जांच के सबसे उच्चतम है, हो गया। तो ये दोस्तों हो गया। बाकी सबका एज देखोगे ना, यहाँ पर एज लिमिट भी लिखा गया 20 से 30, 18 से 30, बाकी 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा। और दोस्तों दिव्यांग है तो उनका 10 साल अलग से मिलता है, तो यहाँ पर एज भी मिला सकते हो। तो ये पोस्ट हो गया। देखो लेवल 6 का सैलरी की बात करें, इसमें 35,400 है। ये ग्रुप आपका देखो यहाँ पर B का ही पोस्ट है, 1,12,400 सैलरी जाता है। देखो यहाँ पर असिस्टेंट आपका सेक्शन ऑफिसर, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये अलग अलग आपका सब इंस्पेक्टर, आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये MHA NIA अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका है। ग्रुप B का पोस्ट है, सैलरी देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर लेवल 5 का 29,200 से लेकर 12,300, थोड़ा सा नीचे प्रकार का ऑडिटर का पोस्ट है, अकाउंटेंट का पोस्ट है। ये दोस्तों क्लर्क बोल सकते हैं, ये सब आसान भाषा में। ग्रुप C का 18 से 27 साल इसमें एज मांगा गया, अलग अलग मिनिस्ट्री है। और भी पोस्ट है जिसमें 25,500 सबसे, अगर रैंक कम आया ना, अगर CGL में दोस्तों तो रैंक कम आया तो ये सब पोस्ट आपको मिलता है। देखो या आपका पोस्टल असिस्टेंट होगा, शॉटिंग असिस्टेंट हो गया, सीनियर सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर, ज़्यादातर बच्चों को टैक्स असिस्टेंट सुनते होंगे। ग्रुप C का ये पोस्ट है, 18 से 27 साल एज मांगा गया। देख लिया आप लोगों ने। देखिए दोस्तों, सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो भैया फिजिकल वाला आप लोगों के मन में सवाल है कि सर चलो फिजिकल है, ठीक है, हम फॉर्म भरेंगे तो उसी टाइम चूज करना होगा क्या? फॉर्म भरते समय अभी नहीं है।
जब आगे स्टेज बढ़ेगा, टायर 1 निकालोगे, लास्ट में जो सिलेक्शन होता है ना, आपका रैंक के अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। मैंने लेकिन आपको सारा कुछ जानकारी दे दिया। सैलरी क्या मिलेगा, अलग अलग सैलरी भी मैंने आपको दिखाया कि भैया कितना कितना सैलरी, अच्छा खासा सैलरी है। अगर इसमें जॉब हो गया ना दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि भैया एसएससी का सबसे बड़ा जो वैकेंसी होता है ना, सबसे ऊंचा रैंक बोल सकते हो ये है। एसएससी का सबसे निम्न स्तर की बात करें तो 10वीं लेवल पे एमटीएस हवलदार का, जिसका ऑलरेडी फॉर्म आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों सीएचएसएल का आता है 12वीं लेवल पर, और ग्रेजुएट लेवल पर आपका सीजीएल आता है। उसके बाद तो दोस्तों आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, वो सब होता है। तो भैया शानदार आपके पास मौका है। अब मान के चलो दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लोग बन गए, बाल काटोगे कहीं का, जीएसटी इंस्पेक्टर आप लोग बन गए, ठीक है। एसआई बन गए दोस्तों, सीबीआई का, सीबीआई छापा मारने जाता है ना भैया, सीबीआई जांच है, कोई भी कुछ कांड होता है भैया सीबीआई जांच मांग, उसमें आप सब इंस्पेक्टर बन गए तो क्या हाल होगा आपको समझ रहे हो ना, नाम कितना ऊंचा आपका नाम होगा, ठीक है। एनआईए में दोस्तों जो भी दोस्तों बम धमाका ये सब दोस्तों टेररिज्म वाला जो चीज होता है, एनआईए में एसआई बन गए, समझ रहे हो ना। आपका ऑडिटर बन गए, टैक्स असिस्टेंट बन गए, चांदी ही चांदी है। तो जरूर दोस्तों आप लोगों का जो मैंने पैक बताया वो ले लीजिएगा 24/7 का, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, खुद भी मैंने जैसे कि आपको बताया, ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी रिसर्च के बाद दोस्तों हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।